सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, आज रिएक्शन मैकेनिज्म की फर्स्ट वीडियो होगी। उसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना जो अटैकिंग रिएजेंट्स, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और अब रिएक्शन मैकेनिज्म ही जो है मैं कंप्लीट कराऊंगी सबसे पहले, उसके बाद ही हम हाइड्रोकार्बन्स पर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है ना। ओल्ड यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ओल्ड बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और न्यू बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। कैसे? किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बनता है। कैसे? जैसे कि सपोज ए बी और मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। अब क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ए एक्स एंड बी प्लस में वाई, तो ये क्या हो गया, न्यू बॉन्ड बन जाता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो तो हमेशा ही ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर, पर्टिकुलरली हम केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूंगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन किस टाइप की दिखती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है कुछ ऐसे, सबस्ट्रेट प्लस में रिएजेंट गिव यू प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट, इसे हम एस क्या है, ये सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या, एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि क्या सप्लाई करता है, कार्बन सप्लाई करता है। इसका काम होता है सप्लाई कार्बन टू न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड के लिए ये कार्बन सप्लाई करता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, इसको मैं अगर मैं AR से लिख लूँ, ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? दो ही टाइप के हो सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बनता क्या है, एट लास्ट प्रोडक्ट की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ इस टाइप की दिखती है हमें। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब हम इसे रिमूव करके, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए था कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स से। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? एज देयर नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लविंग, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लव करती होगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब वाई दे लव इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर ये कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसके ऊपर अटैक करेंगी, ये उन रिएजेंट के ऊपर अटैक करेगी, उन सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगी पर्टिकुलरली, जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये किस पार्ट पे अटैक करती है मॉलिक्यूल के, ये अटैक करती है नेगेटिव पार्ट के ऊपर, अटैक ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के ये नेगेटिव पार्ट पे अटैक करती है। ठीक है, या तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, देयरफॉर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट पे अट्रैक्ट करेगी। इसका सेकंड मेथड जो मेन है आपका समझने का, वो ये है कि ई पॉजिटिव जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी होने की वजह से उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, देखो स्टेबिलिटी अटेन करनी है। अब जैसे ये है C पॉजिटिव H3, ये क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जैसे CH H। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन गिनना, कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। ठीक है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये स्टेबल होती, कोई भी चीज़ जब स्टेबल होती है तो वो रिएक्टिव नहीं होती है, उसको कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देयरफॉर ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये उस चीज़ के ऊपर अटैक करेगा जो CH3 पॉजिटिव है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या करती है, अटैक ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल पे अटैक करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH3 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल अटैक ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या, दो टाइप के हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, कैसे देखते हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और एक न्यूट्रल हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और एक न्यूट्रल्स हो सकते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं, देखो पॉजिटिवली चार्ज, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि H पॉजिटिव है। अब H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, देखो H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब H पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन भी, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। X पॉजिटिव यहाँ पे X क्या है, X जो होता है जनरली हम X को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे लिख सकते हो आप, हेलोजन इज इक्वल्स टू X, मतलब X क्या है, कोई भी हेलोजन है, ठीक है। जैसे कि Cl पॉजिटिव का एग्जांपल लें, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, दैट इज 287। अब Cl पॉजिटिव ये कब बना होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो देयरफॉर ये क्या है 286 होगा। इसके आउटर मोस्ट में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ Br पॉजिटिव, ठीक है, Br पॉजिटिव हो सकता है, F पॉजिटिव हो सकता है, I पॉजिटिव हो सकता है, Cl पॉजिटिव तो है ही, जो ये चारों के चारों हेलोजन्स है ना वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब R पॉजिटिव, R क्या है, R जो होता है हम इसको क्या कहते हैं, R को कहते हैं हम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, R एल्काइल है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था CH3 पॉजिटिव का, C पॉजिटिव H3, अभी हमने पढ़ा था ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे NO पॉजिटिव लिखती हूँ, NO पॉजिटिव, अब ये कैसे NO का, ठीक है। अब जैसे NO2 पॉजिटिव है, ये भी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। और अगर इसके एग्जांपल देखोगे तो S पॉजिटिव O3H जो होता है, या फिर आप बेंजाइन के ऊपर अगर N2 पॉजिटिव लगा दोगे तो ये भी N2 पॉजिटिव कब आया होगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। तो ये क्या, ये सारे क्या, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम्पल मैंने मिस किया है, ठीक है, मिलेगा तो आपको एक या दो ही मैक्सिमम मिल जाएगा, अदरवाइज सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के एग्जाम्पल यहाँ पे डन हो चुके हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब क्या सारे जितने भी मतलब जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी, नहीं। जैसे Na पॉजिटिव है, अब देखो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 281। Na पॉजिटिव कब बना होगा, Na पॉजिटिव तब बना होगा जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होगा, तो Na28। अब ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं, इसका ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये कोई वैकेंट और बाइटल भी नहीं है इसके पास, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल स्पीशीज है ये, Na पॉजिटिव स्टेबल स्पीशीज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करती। इट इज Na पॉजिटिव इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मेरे को आपको ये बताना है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आप ऐसे समझो कि जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल पॉजिटिव आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। इनको कुछ कंडीशंस दे करके इनको इलेक्ट्रोफाइल बनाया तो जा सकता है, पर अगर हम इस स्टेट के अंदर देखेंगे तो दीज आर दी वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो आप सिर्फ एक लाइन लिखना कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम न्यूट्रल की बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूट्रल के एग्जांपल्स लिखूंगी। न्यूट्रल, अब न्यूट्रल क्या है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। अब जैसे जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं ना, जितने भी ऑल लुईस एसिड्स, जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं।
एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। देखो जैसे कि BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये सारे क्या हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स है, बी का स्ट्रक्चर बनाना BF, F एंड देन F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, देयरफॉर कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। सिमिलरली BCl3, BBr3, BI3 इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा जैसे कि FeCl3, AlCl3, SO3, CO2, ये सारे भी क्या हैं, दीज आर ऑल्सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। BeCl2 होता है, ZnCl2 होता है, ठीक है, SnCl2 होता है, या SnCl4 होता है। अब BeCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, BE वेरी कितने 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर BeCl2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, देयरफॉर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी ना, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। अब SnCl4 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप सोचोगे कि Sn के अराउंड तो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट में। तो ये क्या होना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होना ही नहीं चाहिए। पर Sn के अंदर क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, इट हैज़ वैकेंट d ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब ये तो हो गए सारे के सारे लुईस एसिड्स की बात। अब और भी जो होते हैं ना एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, न्यूट्रल एसिड्स के, न्यूट्रल एसिड्स कह रही हूँ, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के। वो क्या, जैसे कि कार्बीन्स हो गया, नाइट्रीन्स हो गया, या फ्री रेडिकल हो गया, या फ्री रेडिकल्स हो गया। ये तीनों के तीनों भी कैसे एक्ट करते हैं, दे ऑल्सो एक्ट, फ्री रेडिकल्स ये कैसे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। कार्बिन का हमने देखा था ना, CR2, ये होता है कार्बिन। कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, CR, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली नाइट्रीन का भी यही केस है। फ्री रेडिकल कैसे एक्ट करते हैं, देखो फ्री रेडिकल का केस है, सपोज मैंने ऐसे ये फ्री रेडिकल लगा दिया, ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है ना। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, CH एंड देन H, और यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताऊँ मुझे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर है कितने, 7 है। देयरफॉर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये सब जितने भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं अब तक, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज के जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, न्यूट्रल के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। अब कुछ जैसे कोई ज़रूरी नहीं होता कि मतलब एक ही उसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज मिले, जैसे कि पोलर फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके साथ R लिख दूँ, तो ऑक्सीजन जो होता है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी कैसे एक्ट करते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N का एग्जाम्पल ले लूँ। अब C ट्रिपल N क्या है, C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और C के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ में आया, बस आप ये ध्यान रखना कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, इनके अलावा भी कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है, पर जितने भी आप यूँ नहीं कह सकते कि सब की सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, Mg2 पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है, 2 8 है, कंप्लीट है, वैलेंस शेल कंप्लीट है बिल्कुल, इसको तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का टॉपिक खत्म। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियोफाइल्स से। अब न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस वर्ड से क्या, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस एंड फाइल्स का मतलब लविंग, मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल्स है ना, जैसे वहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल्स में वो क्या थे, लुईस एसिड्स थे, ये क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस बेस। जितने भी लुईस बेस होते हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं।
न्यूक्लियस, अब देखो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, अब आप सोच के बताओ, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज को, तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर अटैक करते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे क्यों अटैक करेंगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव के पास क्या है, पॉजिटिव के पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, और इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अनस्टेबल है, कैसे बॉन्ड बना लेंगे, अच्छे से बॉन्ड बन जाएगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, देयरफॉर किसके अटैक करते हैं, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को अटैक करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल्स भी क्या हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हाउ, स्टडी करें, देखो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं वो जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं न्यूट्रल। पहले हम डिस्कस करेंगे नेगेटिवली चार्ज के बारे में, जैसे कि H नेगेटिव है, X नेगेटिव है, R नेगेटिव है, X नेगेटिव, R नेगेटिव, ये सारे के सारे कैसे ऐड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह ऐड करते हैं। सिमिलरली OH या फिर O के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, देयरफॉर कैसे ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर मैंने क्यों रब कर दिया, ठीक है, देखो ये होते हैं। उसके बाद क्या हो सकते हैं और, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसके अंदर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसके ऊपर अगर सपोज मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, ठीक है। और क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि NH2 हो गया, ठीक है, और हो सकते हैं जैसे कि RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया, या फिर SH नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर NO3 नेगेटिव हो गया, ये सारे NO3 यहाँ लिखते हो, NO3 नेगेटिव हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, या फिर O2 नेगेटिव भी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर की कैटेगरी यहाँ आएगी, अभी आपको सिर्फ क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज देखना है, देयरफॉर ये कैसे एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, और एग्जाम्पल्स डिस्कस करें, नेगेटिवली चार्ज के नहीं, इसके न्यूट्रल के। देखो न्यूट्रल जो होता है उसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है लोन पेयर कंटेनिंग, वो न्यूक्लियोफाइल जिनके पास, वो कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर होता है, और एक होता है जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल के लोन पेयर कंटेनिंग, जिन कंपाउंड्स के पास लोन पेयर होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, जिन कंपाउंड्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। लोन पेयर के एग्जांपल्स देखें, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ROH, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है ROR, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R3N, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, RNH2, अगेन नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि PH3, इसके पास भी क्या है, या फिर PCl3, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो कैसे एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ना कैसे आया, जैसे सपोज मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, NH3 का एग्जाम्पल लेते हैं, NH3 क्या है, NHH। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 5 होगी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज दी न्यूक्लियोफाइल। RNH2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, RNH, ये होगा। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ना, 1 1 2 3 4 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, देखो कैसे एक्ट करेंगे, लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे। तो इन सब के अंदर अब PH3 का, अब आप PH3 का एग्जांपल ले लो, PHH। फॉस्फोरस का क्या होता है एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का 15, देयरफॉर क्या होगा, 2 8 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे बच के, देयरफॉर कैसे एक्ट करेंगे,
लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्कस करते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, हमें पता है इस बात का। बेंजीन रिंग के अंदर इतनी डीलोकलाइजेशन क्यों होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की मतलब मूवमेंट होने की वजह से, जो जैसे अल्कीन हो गया या फिर एल्काइन हो गया, इसके अंदर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे एक्ट करते हैं ये, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। या फिर बेंजीन हो गया जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो भी कैसे एक्ट करेगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। आई होप इट्स क्लियर। जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ओके। अब इनके अलावा और भी होते हैं जो कि कैसे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। देखो जनरली क्या होता है, जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, मेटल कार्बन का बॉन्ड वीक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप सोचोगे कि हमेशा जैसे ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे कहते हैं ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर, कार्बन तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर कैसे नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड वीक होता है, दोनों का बॉन्ड वीक होता है और कार्बन मेटल के कंपैरिजन में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देयरफॉर अट्रैक्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। देखो यहाँ पर क्या क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देयरफॉर कैसे एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। जिन कंपाउंड्स के अंदर मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स के अंदर जिन कंपाउंड्स के अंदर मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए पर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसी के हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स ही होते हैं ये भी। पर देखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा RMgX। RMgX आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसे हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये रिएजेंट यूज़ होने वाला है। अब इसके अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो R का मतलब क्या है, एल्काइल। R का मतलब एल्काइल है, मतलब यहाँ पे सपोज मैं CH3 लगा दूँ तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि कार्बन और मेटल का बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि इसके अंदर आप मुझे ये बताओ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल को मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बस आप मेरे को ये बताओ। तो यहाँ पे जो ये है C, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, देयरफॉर कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे R है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है CH3 ही हो, C2H5 भी हो सकता है, कोई और एल्काइल भी प्रेजेंट हो सकती है। अब सपोज हम बात करते हैं LiAlH4 की। अब LiAlH4 NaBH4 ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। LiAlH4 की बात करते हैं। देखो LiAlH4 कैसे बना होगा, LiAlH3 प्लस में H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या होता है, H नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। अब जैसे कि आप AlH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, H नेगेटिव अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ना इनकी ऑर्बिटल के अंदर डाल देगा, ठीक है। जैसे ऑर्बिटल के अंदर डाल देता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर H के ऊपर यहाँ पे, मतलब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऐसे ऑर्बिटल्स बनाओ, ये हमारे अभी ये कोई काम का नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो इसमें से जो H होता है ना वो क्या होता है, दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। NaBH4 के अंदर भी जो H नेगेटिव होता है ये क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये H नेगेटिव है ना, हाइड्राइड आयन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसे डोनेट करेंगे, सबस्ट्रेट को डोनेट करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसी होती है रिएक्शन, कैसे होती है, सबस्ट्रेट प्लस रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट। तो ये क्या, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं,
किसके साथ अटैक करेगा, ये सबस्ट्रेट को ही कुछ ना कुछ देगा, या तो अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेगा, और न्यूक्लियोफाइल होगा तो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन देगा, तो डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सबस्ट्रेट। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि R2CuLi हो गया या R2Zn हो गया, ये बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब हम एक और कैटेगरी डिस्कस करते हैं, डेट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है जिसके पास एक से ज़्यादा सेंटर होंगे। किस चीज़ के सेंटर होंगे? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कंटेन 2 और मोर सेंटर, कंटेन 2 और मोर लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर। जिसके, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे जिसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, कंटेनिंग 2 और मोर लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर। अब सपोज मैं आपसे इसकी बात करूं, 4x भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर कैसे, ये क्या है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। और अगर आप एग्जांपल डिस्कस करोगे जैसे कि NO2 नेगेटिव, ये भी क्या एज अ एक्ट कैसे करता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। कैसे? देखो, जैसे अगर सपोज मैं इसको इसके फॉर्म में एग्जाम्पल दो, ये क्या है? NO2 हो जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर कैसे एक्ट करेगा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि मैं NH2OH लूँ, इसके अंदर क्या? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो इस कंपाउंड के अंदर 2 लोन पेयर सेंटर हो गए ना, 2 एटम ऐसे हो गए हैं जिसके पास क्या है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर कैसे एक्ट करेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको बताना है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। BH3 हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल होता है, बार बार एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं होगी। NO2 पॉजिटिव हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल होता है। Cl पॉजिटिव हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। मतलब अब आपने जो अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, पर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं होता। तो ये समझते हैं। देखो, H3O पॉजिटिव का मतलब है वाटर है, और उसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? H पॉजिटिव ऐड किया है। यही मतलब है ना H3O पॉजिटिव का। तो ओके, तो H3O पॉजिटिव, और एक मैं आपको बताती हूँ एक और स्पीशीज होती है जो कि कैसे एक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करती, दैट इज NH4 पॉजिटिव। तो आपसे पहले तो ये लिखो कि NH4 पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव डू नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होती है। अब एग्जाम्पल लें इसका। देखो, जैसे हम समझते हैं नाइट्रोजन के, उसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। कैसे लिखोगे? नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? H H H, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। नाइट्रोजन क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये तो NH3 ही हुआ, हमें तो H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है? एक H पॉजिटिव है। अब H पॉजिटिव के पास आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पर इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये देगा क्या? ये ऐसे दे देगा, ये H पॉजिटिव इस तरीके से दे देगा, और क्या बन जाएगा? ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है यहाँ पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट है। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो एक्ट नहीं करेगा। अब H3O पॉजिटिव का एग्जाम्पल ले लो, सेम एग्जाम्पल ऐसे ही H3O पॉजिटिव का बनेगा। जैसे वाटर है, वाटर के केस में क्या है? OH H 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आ गया? H पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन को तो है नहीं, देयरफॉर ये कैसे H पॉजिटिव को अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे। तो ये क्या बन गया? अब इसके पास भी क्या है? सारा ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, लोन पेयर ही बचा है किसके पास? लोन पेयर जिसके अंदर होता है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है ना। तो देयरफॉर इट विल नॉट एक्ट एज H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं, ऑल्दो इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि जिस भी स्पीशीज के पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आई होप आपको ये अब तक का सब कुछ समझ में आया है। ठीक है, तो आई एम सॉरी मेरा मार्कर गिर गया। अच्छा, तो आई होप आपको अच्छे से ये पूरी वीडियो समझ में आई है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।